हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ अंशी शर्मा। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो विदाउट एनी फर्दर वेस्टिंग टाइम लेट्स जस्ट जंप इनटू दिस वीडियो। सो आपने टाइटल पढ़ लिया है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो वीडियो में आते हैं। सो गाइज सी, दिस वीडियो उनके लिए है जो कि वर्किंग है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, एंड दे वांट टू क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम फॉर द सेम। सो आपको करना क्या क्या चीजें हैं, मैंने कुछ स्ट्रेटेजी नोट डाउन की है एंड आई थिंक विच विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर दोज हु आर वर्किंग in private sector and want to prepare for NORCET or other state related exam for nursing officer. So देखो, सबके पास 24 घंटे हैं बट यू नीड टू मेक इट 48 आवर्स। कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? लेट अस डिस्कस दिस। देखो, थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं स्टार्टिंग में बोलना चाहूंगी बिकॉज मैं इस चीज को अच्छे से भली भांति समझती हूँ। मैंने प्राइवेट जॉब भी की है, गवर्नमेंट भी कर रही हूँ, सो आई कैन अंडरस्टैंड दिस पेन। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग सुबह से। सुबह जैसे अगर आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट है, डजेंट मैटर, आप 5 बजे उठ जाओ। यस, यू नीड टू वर्क हार्ड मोर देन अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, जो घर पे पढ़ रहे हैं, पूरा टाइम पढ़ रहे हैं, वो रेस्ट भी कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, बट यू गाइज नीड टू बी मोर फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट थ्रू आउट योर जर्नी। सो इसमें क्या है कि आप सुबह उठे 5 बजे, 5 बजे से 5-15 मिनट पहले उठ जाओ। 4:45 पे उठ गए, 15 मिनट पॉटी वॉटी किया, ठीक है, ये सब किया। आफ्टर दैट स्टार्ट कर दो अपनी पढ़ाई 5:10 से या 5:05 से 5 बजे के अराउंड अराउंड। उस दौरान आप पढ़ सकते हो 1.5-2 घंटा। अगर आपका ड्यूटी थोड़ा पास है, हॉस्पिटल आपका पास है, प्राइवेट सेक्टर, तो आप कितने बजे निकलोगे? सुबह की शिफ्ट मेनली 7:30 से स्टार्ट होती है या 8 से स्टार्ट होती है, इससे लेट तो नहीं होती है ना, इससे जल्दी भी नहीं होती है। तो आपका एक मतलब 1.5 घंटा आप मान लो, नहाने में भी टाइम लगेगा, निकलने में, ब्रेकफास्ट करके जाओगे, ये सब चीजें करके। सो 1-1.5 घंटा आपने पढ़ाई किया। उसके बाद आप निकल, तो आप घर से निकले तो आप स्टार्ट कर दो मेट्रो में ही पढ़ना। ठीक है, आप मेट्रो से पढ़ना शुरू करोगे तो उससे क्या होगा कि एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। आप आ भी रहे हो, जा भी रहे हो, लेकिन आप पढ़ रहे हो। फ़ोन से आप पढ़ सकते हो, नोट्स की फ़ोटोज़ ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो ईजी रहेगा, ईजी एक्सेसिबल है मेट्रो में, क्योंकि भीड़ होती है, आप बुक खोल के बैठोगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, अब आप हॉस्पिटल पहुंच गए हो, वहाँ पे आप ड्यूटी करोगे। मुझे लग पता है हेक्टिक ड्यूटी होती है। अगर उस बीच में भी टाइम मिलता है तो यू गाइस कैन ऑल्सो स्टडी। इफ़ टाइम नहीं मिलता है तो वापस आते टाइम भी आप पढ़ सकते हो द सेम वे जैसे आपने जाते टाइम किया। उसके बाद है कि सॉरी गाइज, मेरा ना माइक में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए आवाज़ थोड़ा गंदा आ सकता है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। उसके बाद है कि अब आप घर आ गए हो, अब आप हेक्टिक ड्यूटी करके आए हो, आपको टाइम भी चाहिए, थोड़ा फटीग हो जाता है, बॉडी फटीग। तो आप आते आते घर आ गए हो। आप घर आने के बाद आधा पौना घंटा, 1 घंटा मस्त सो जाओ। उसके बाद का जो टाइम है ना, वो आपको अपने लिए रखना है पूरा। उसके उस बीच में आपके लिए 5 मिनट भी दूसरों के लिए नहीं होने चाहिए। सो क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आप 8-9-12 घंटे आप वेस्ट करके आ रहे हो तरीके से ड्यूटी पे। ठीक है, तो वहाँ पे तो आपने कुछ किया नहीं है ऐसा, प्रैक्टिकली आपने की चीज़ें की हैं। प्रैक्टिकली हम इतना दिमाग नहीं लगाते हैं, सेम चीज़ पीसीएम ये वो करके हम चीज़ें कर देते हैं, सॉर्टेड हो जाती हैं वो, तो इतना हम दिमाग नहीं लगाते उस चीज़ में। और प्रैक्टिकली आपको इतना, अगर आप लॉन्ग टर्म से कर रहे हो वहाँ पे जॉब या कुछ भी कर रहे हो, तो आपको पता होता है कि चीज़ें क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें इतना स्ट्रेस आउट होने की ज़रूरत नहीं है। घर आने के बाद जो आपका टाइम है ना, आपको डिवाइड करना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। वो आपको पता होगा, उसमें मैं कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकती। उसमें भी आपको कैसे करना है, जैसे आपने कल कुछ पढ़ा तो आज स्टार्टिंग में पहले उसका रिवीजन ले लो या एंड में ले लो, सो दैट वो रिवाइज होता रहे। आप रिवीजन रिवीजन करते 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 कितना सारा सिलेबस इकट्ठा हो जाएगा। तो हफ्ते में एक दिन ऐसा बनाओ जिस दिन आप सिर्फ रिवाइज करो। ठीक है, उस दिन आपको कुछ नया नहीं पढ़ना। साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी लगाने हैं, तो क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं बोलूँगी 1-2 बुक उठा लो, PR यादव हो गई और मॉसबी या सॉन्डर्स उठा लो। एक सिंपल, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि दोनों स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आपके मैच होते रहेंगे एंड विद रैशनल आपको पढ़ना है क्वेश्चन, जिससे कि आपको पता चले कि एग्जैक्ट वो क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं, ऐसे करते करते आपको पूरा दिन पढ़ना है। हाँ, हर हफ्ते आपको एक डे रखना है, डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, अकॉर्डिंग टू योर ऑफ्स। ठीक है,
कि भाई इस दिन मेरा ऑफ है तो इस दिन मुझे रिवीजन करनी है, 10 दिन हो गए या 7 दिन हो गए, उसके अकॉर्डिंग ऑलरेडी टाइम बहुत कम है सब एग्जाम्स के लिए. सो आई थिंक दिस इज़ द हाई टाइम यू नीड टू वेक अप एज सुन एज पॉसिबल. और अगर मैं दूसरा सलाह ये भी दूंगी, अगर आपके फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है सो प्लीज़ रिज़ाइन योर जॉब एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज प्राइवेट जॉब में तो आप कुछ नहीं कर पाओगे अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है, बहुत लोगों के घर चलते हैं, उनकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ. बट अगर आपका सपना है कि आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, उसके लिए मैं बोल रही हूँ. ठीक है, मैंने भी किया प्राइवेट जॉब 1 साल, तो मुझे भी पता है, मैं भी करती थी अपना जैसे तैसे कर लेती थी. ठीक है, तो वो ऐसी चीज़ें नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि प्राइवेट जॉब से कुछ नहीं होता है यार.